अंबिका एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। उसके माता पिता ने बड़ी ही मुश्किलों से उसे पढ़ाया लिखाया था। अब अंबिका के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब अंबिका को तलाश थी कि एक अच्छी नौकरी की। वो नौकरी करके पैसे कमाकर अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देना चाहती थी। एक दिन की बात है, अंबिका नौकरी के लिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गई। अंबिका, क्या आप किसी और कंपनी में नौकरी की है? जी नहीं। सॉरी, हमें ये तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सर, आप मुझे नौकरी क्यों नहीं दे सकते? वो तुमने पहले कहीं भी नौकरी नहीं की है, इसलिए हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। अब तुम जा सकते हो। अंबिका उदास मन से वहां से निकल जाती है और फिर वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहां के कंपनी के मालिक ने भी अंबिका को नौकरी देने से मना कर दिया। फिर वो उदास मन से वापस अपने घर लौट आती है। तभी अंबिका की माँ अंबिका के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। उदास मत हो बेटा, मिल जाएगी तुझे नौकरी। माँ, मैंने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी देने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तुझे कोई न कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? अभी मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अंबिका की माँ अंबिका के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाने को कहती है। ले बेटा, खाना खा ले, ज्यादा परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। अंबिका माँ के बार बार कहने पर खाना खा लेती है और अगले दिन मेरे सभी सहेलियों को तो बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, बस मैं ही रह गई। कब तक मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना रहूंगी? ये सब सोचते हुए अंबिका घर से बाहर निकल जाती है और सोचते सोचते चौराहे पर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है हाँ, ये किस चीज के लिए लोगों की इतनी भीड़ लगी है? वो देखती है कि पानी पूरी वाले के ठेले पर लोगों की लाइन लगी हुई है। अब पानी पूरी देखकर अंबिका का मन भी पानी पूरी खाने हो गया, तो उसने दुकानदार से पानी पूरी खिलाने को कहा। भैया, एक प्लेट मुझे भी पानी पूरी देना। अभी लियो बहन जी। पानी पूरी वाला अंबिका को पानी पूरी खिलाने लगा। उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाकर अंबिका कहने लगी, भैया, तुम्हारी पानी पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं। पानी पूरी वाला खुश होते हुए, बहन जी, आप लोगों की दुआ है। भैया, कितने पैसे हुए? 20 रुपया बहन जी। अंबिका पानी पूरी खाकर अपने घर जा रही होती है। तभी अंबिका की माँ का फोन आता है। बेटा, तू जल्दी घर आ जा, तेरी पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ, तुम परेशान मत हो। अंबिका फौरन घर जाती है और वो अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ डॉक्टर अंबिका को उसके पिताजी से आराम करने को कहते हैं। देखिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा काम करने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये कुछ दवाइयाँ है जो मैंने लिख दी है, इन्हें बाजार से लेकर इन्हें खिला देना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इन्हें बिल्कुल भी काम करने मत देना और इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर साहब। अंबिका माँ पिताजी को लेकर घर आ जाती है और वो दवाई लेने केमिस्ट की दुकान पर पहुंचकर और उससे दवाई मांगती है। ये लो आपकी दवाई। कितने पैसे हुए? 2000। ठीक है, आप एक काम करो, अभी मुझे आधी दवाई दे दो, बाकी की दवाई मैं बाद में आकर ले लूंगी। अंबिका केमिस्ट वाली से दवाई लेकर मन ही मन सोची जा रही थी, मैं भी कैसी बेटी हूँ जो अपने पिताजी का ठीक से इलाज भी करवा नहीं सकती। अंबिका ये सब सोचते हुए जा ही रही होती है। उसे वहीं पानी पूरी वाला दिखाई देता है। उसे देखकर अंबिका के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी पानी पूरी बेचूं? अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है और पानी पूरी बेचने में ज्यादा खर्चा भी नहीं है, और इस पानी पूरी वाले के ठेले पर लोगों की कितनी भीड़ लगी रहती है। अंबिका मन में ठान लेती है कि वो अब से पानी पूरी बेचेगी। फिर क्या था, अंबिका दौड़कर घर गई और उसने दवाई माँ को देकर बाजार से पानी पूरी बेचने का सारा सामान ले आई और उसने भी पानी पूरी बनाकर एक ठेले पर रखकर उसे पानी पूरी वाले के ठेले के सामने रखकर बेचने लगा।
ये क्या, मेरे ठेले पर तो कोई भी पानी पूरी खाने नहीं आ रहे। ये देखकर अंबिका का मन उदास हो जाता है। लड़की अंबिका के ठेले पर पानी पूरी खाने आती है। दीदी पानी पूरी की प्लेट कितनी की है? 15 रुपए। ठीक है, एक प्लेट पानी पूरी खिला दो। जी अभी देती हूँ। उस औरत को अंबिका की पानी पूरी बहुत स्वाद लगी। एक प्लेट और देना। वाह दीदी, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत स्वाद है, ये लियो अपने 30 रुपए। तभी एक और लड़की अंबिका के ठेले पर पानी पूरी खाने आती है। दीदी एक प्लेट पानी पूरी तो देना। जी अभी देती हूँ। वो लड़की भी एक प्लेट की जगह 2 प्लेट पानी पूरी खाती है और उसे उसके पैसे दे जाती है। आज अंबिका की कोई कमाई नहीं हुई थी। अंबिका का मन उदास जरूर था मगर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। फिर जो भी उसने पैसे कमाए थे वो उसने अपने माँ को दे दिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि तू पढ़ लिख कर पानी पूरी बेचेगी। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे जब काम मिल जाएगा तब मैं पानी पूरी बेचना छोड़ दूंगी। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पूरी बनाने लगती है। जब उसकी पानी पूरी बन जाती है तो वो उसे बेचने चली जाती है। वो अपना ठेला उसी पानी पूरी वाले के सामने लगाती है। ये देखकर पानी पूरी वाला अंबिका के ऊपर गुस्सा करता है। अपना ठेला कहीं और जाकर लगा। पर भैया यहाँ पर तो कोई भी लगा सकता है जैसे आपने अपना ठेला लगाया है। पानी पूरी वाले ने इतना गुस्सा करने के बाद भी अंबिका वहाँ से अपना ठेला नहीं हटाती और पानी पूरी बेचने लगती है। तभी अंबिका के ठेले पर कल वाली औरत पानी पूरी खाने आती है। दीदी आपकी पानी पूरी इतनी बढ़िया थी ना कि आज फिर आपकी पानी पूरी खाने का मन हुआ। आप जल्दी से मुझे पानी पूरी खिला दो। अंबिका उस औरत को पानी पूरी खिला देती है। इसी तरह इसने कल अंबिका के ठेले से पानी पूरी खाई थी। वो दोबारा पानी पूरी खाने आते हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे और भी लोग पानी पूरी खाने लगे। आज अंबिका ने ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे। उसने सारे पैसे जाकर अपने माँ को दे दिए। माँ पैसे देकर बड़ी खुश थी। जुग जुग जिए मेरे लाल, तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ मेरे लिए दुआ ही करती रहूगी, खाना खिलाओगी। माँ बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अंबिका खाना खाकर सो जाती है और अगले ही दिन हमेशा की तरह अंबिका अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर बेचने लगती है। उस पानी पूरी वाले के जितने भी ग्राहक थे वो सब अंबिका के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगते हैं। यह देखकर उस पानी पूरी वाले को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उससे जलने लगा था। इस अंबिका का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे सारे ग्राहक एक एक करके पूरे उसके पास चले गए। अंबिका पानी पूरी बेची रही होती है तो उसे प्यास लगती है। वो अपना ठेला छोड़कर पानी लेने चले जाती है, लेकिन अंबिका का फोन गलती से वहाँ पर छूट जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर पानी पूरी वाला अंबिका के पानी पूरी में गंदा बदबूदार पानी मिला देता है। लेकिन उस पानी पूरी वाले को ये नहीं पता था कि उसकी ये सब करते हुए फोन में वीडियो बन रही है और वापस अपने ठेले पर आकर पानी पूरी बेचने लगता है। फिर कुछ ही देर में अंबिका भी आ जाती है। तभी अंबिका के पास एक आदमी पानी पूरी खाने आता है। जैसे ही अंबिका ने उस आदमी को पानी पूरी खिलाती है, छी, इतनी गंदी पानी पूरी, इसमें तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ही खुद सुबह में ताजी पानी पूरी बनाई है। आदमी पानी पूरी छोड़कर चला जाता है और वो पहले वाले आदमी के पास जाकर पानी पूरी खा लेता है। इसी तरह एक एक करके सारे ग्राहक अंबिका के पास से चले जाते हैं और पहले वाले पानी पूरी वाले के पास जाकर पानी पूरी खाने लगते हैं। ये देखकर अंबिका सोचने लगती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम बढ़िया ताज़ा सामान का इस्तेमाल किया था, फिर ये सब कैसे हो गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शाम हो जाती है। अंबिका अपने घर चले जाती है। आज वो माँ को ज्यादा पैसे नहीं दे पाई थी। उसका मन भी उदास था। वो बिना खाना खाए सोने चले जाती है। वो अपने फोन में कुछ देखने लगती है। अरे ये क्या, ये तो पानी पूरी वाला है और ये क्या मेरी पानी पूरी में मिला रहा है। अच्छा तो ये बात है, इसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया। फिर अगले दिन अंबिका हमेशा की तरह अपनी जगह पर जाकर पानी पूरी बेचने लगती
लगती है और वो जानबूझकर अपना ठेला छोड़कर वहाँ से चले जाती है। तभी अंबिका के जाने के बाद उसकी पानी पूरी में गंदा बदबूदार पानी मिलाने लगता है। तभी अंबिका आकर उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है। बताओ तुमने ये सब क्यों किया, बताओ। तभी और आदमी आकर उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। अंबिका उन सबको उसके फोन में बनी वीडियो दिखाती है। ये देखो उसकी करतूत। फिर सभी आदमी उस पानी पूरी वाले को पूछते हैं, बता तूने ये सब क्यों किया? क्योंकि सभी लोग अंबिका की पानी पूरी खाने लगे थे। मेरे पास पानी पूरी खाने के लिए कोई भी नहीं आता था, इसलिए मैंने ये सब लालच में आकर किया। हमको माफ कर दो भैया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनते, उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं।